कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो पिछले कई सालों से 12 सालों से चर्चा में था और अब तो उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। स्वार्थी राष्ट्र, हम अगर अपनी भारतीय भाषा में कहें तो व्यापारी राष्ट्र कैसे यू टर्न ले सकते हैं, कैसे अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और उसमें उनको कोई शर्म नहीं होती और उसके लिए वो किसी नाटक के मोहताज भी नहीं होते। वो खुलेआम कल तक जिस बात का विरोध करते थे आज उस बात को बदलकर दोबारा अलग भाषा में राग आलापना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका पॉलिसी, उनके देश का हित सर्वोपरि होता है। कभी नरेंद्र मोदी को विरोध करने में अमेरिका का फायदा था तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जहां संभव था वह विरोध किया। यहां पर आरोप भी लगे कि मोदी और उनके पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ दलों को निर्माण कर कर उनको फंड देने तक का भी काम अमेरिका ने किया। लेकिन जब मोदी यहां पर विजय होकर आ गए तो अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए एकदम से मोदी को सबसे पहले किसी देश के मुखिया ने अगर इनवाइट किया और उनको शुभकामनाएं दी तो बराक ओबामा बने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने दी। और भी तब जब मोदी ने शपथ नहीं ली थी, बस केवल रिजल्ट आए थे। अमेरिका क्या है और अमेरिका के बारे में, अमेरिका के दृष्टिकोण से भारत क्या है, यह सब कुछ हम समझेंगे और फिर कहेंगे कि आखिर मोदी अमेरिका के लिए मजबूरी क्यों है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्यों खत्म हो गई अमेरिका की हेकड़ी? मोदी के लिए क्यों रेड कारपेट बिछाने को तैयार है अमेरिका? मोदी को लेकर क्यों नरम पड़े ओबामा? मोदी के साथ ओबामा क्यों चाहते हैं बेहतर संबंध? क्यों मोदी के कायल हुए ओबामा? क्या अमेरिका पर भी चल रहा है मोदी का जादू? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। कल तक नरेंद्र मोदी के नाम पर नाक भाव सिकोड़ने वाला अमेरिका आज उनका स्वागत करने के लिए बेकरार है। मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया जा रहा है। इससे पहले मोदी को वीजा देने के नाम पर ओबामा प्रशासन की ओर से लगातार नकारात्मक टिप्पणियां की गई थी। अब ओबामा खुद चाह रहे हैं कि मोदी अमेरिका आएं। लोकसभा चुनाव में मोदी को मिली शानदार सफलता के बाद से ही साफ हो गया था कि मोदी के मसले पर अमेरिका को बैकफुट पर जाना होगा। छोड़ दीजिए, ओबामा खुद दिल्ली में आएगा वीजा लेके। तो चाइना हो या ओबामा हो, दिल्ली में आके वीजा देंगे। इतनी ताकत, देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोवियत संघ के बिखराव के बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अवधारणा की वकालत जोर शोर से की जा रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है, उससे साफ होता है कि अब हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अहम भूमिका के लिए तैयार है। नई विश्व व्यवस्था में ओबामा नरेंद्र मोदी की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया का हर मुल्क भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। अब तक खंडित जनादेश की वजह से दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को अपने तरीके से हाँकने की कोशिश करते रहे हैं। भारत को लेकर अमेरिका की मानसिकता भी कमोबेश रही है। लेकिन अब भारत में मोदी युग का आगाज हो चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भी इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक चमकते हुए सितारे हैं।
इनके साथ बेहतर ताल्लुक तो रखना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्योते को स्वीकार कर लिया है। जल्दी ही मोदी के कदम अमेरिका में पड़ेंगे। कल तक मोदी को वीजा देने से इनकार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद मोदी को इस्तकबाल करेंगे। निसंदेह ये बदला हुआ नजारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बदलती हुई भूमिका की तस्दीक कर रहा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका की जरूरत भी हैं और मजबूरी भी। आलोक नंदन, सुदर्शन न्यूज, बिंदास बोल। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है क्योंकि बात देश की है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी, जैन सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। खैरात में बांटे गए लड्डुओं का जमाना गया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी अमेरिका की मजबूरी है, इसकी पीछे तर्क है। पूरा भारत मोदी के साथ है। कहते हैं कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, दबंग की जोरू सबकी माँ। कांग्रेस ने भारत को निर्बल बनाया। लल्लू पंजू पप्पू को सरकार गई। सुरेश जी, जो गऊ गंगा ब्राह्मण में माँ की सेवा करता है, अमेरिका तो क्या पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक होता है। अंत में सुरेश जी कहूंगा, विश्वास एक छोटा शब्द है। पढ़ने में 1 सेकंड लगता है। हाँ। सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लगता है, पर साबित करने में जिंदगी खप जाती है। यही विश्वास जनता का मोदी पर है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आपने कॉलर को सुना और इस पूरे कार्यक्रम को हम एक अलग नजरिए से आपके सामने पेश करेंगे। ये मुद्दा तो आपने कई चैनलों पर देखा होगा, लेकिन आज हम आपके सामने अमेरिका, भारत और भारत के विदेश के रिश्तों की इस बहाने चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका क्या है। हम उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत अमेरिका के नजरिए से क्या है और इसके लिए मोदी का महत्व क्या है। हम एक एक कॉल भी लेते रहेंगे, कॉल के बीच में अमेरिका को भी समझते रहेंगे। एक बात शुरू करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की अगर हम तुलना करें तो भारत से 5 गुना ज्यादा जमीन अमेरिका के पास है, लेकिन भारत से 5 गुना कम आबादी अमेरिका के पास है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये कहीं अमेरिका की कोई अलग से चाल तो नहीं है ये जो इस मतलब मोदी के कद को देखते हुए और हिंदुस्तान का पहली बार इतना बड़ा कद बढ़ा है, क्या उससे ये डरते नहीं गए हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका आज तक भारत में कौन प्रधानमंत्री हो, कौन मंत्री हो, कौन से मंत्रालय में कौन सा सेक्रेटरी हो, यहां तक प्रभाव बनाए रखता था, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है और तब के सरकारों के ऊपर लगा है। ऐसे में अब जिस सरकार में अमेरिका का शून्य दखल है, वहां का चपरासी भी अमेरिका अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं रख सकता, वहां के प्रधानमंत्री से हाथ न मिलाए तो आखिर उसके सामने दूसरा ऑप्शन ही क्या है, यह भी समझना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, मैं अनूप अग्रवाल फतेहपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका साधुवाद, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। 2 मिनट का समय चाहिए कि राकेश शर्मा जी जो स्क्वाड्रन लीडर थे, वो जब अंतरिक्ष में गए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कि राकेश तुमको भारत कैसा लग रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विश्व की अधिकतम जनसंख्या वाला देश, एक महाद्वीप की तरह समस्त विविधताओं को समेटे हुए भारत को कौन नहीं चाहेगा कि उसके संबंध हमसे बने। हालांकि पिछले सरकारों में नेता पूंजीपति अधिकारियों के भ्रष्ट तंत्र के बीच फंसा मन्यु करा रहा था। दूसरी तरफ जवान, विज्ञान, किसान एवं मीडिया के महत्वपूर्ण योगदान से
भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था चल रही थी। लेकिन अभी तक आंतरिक कलह की फंसी राजनीतिक व्यवस्था के पास सोच एवं समय ही नहीं था कि फॉरेन पॉलिसी को, विदेशी नीति को स्ट्रांग किया जा सके। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि मोदी जी ने वैदेशिक राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की एवं जो आगामी पॉलिसी है उनका सकारात्मक हल निकलेगा। और सिर्फ ओबामा ही नहीं, सारे जो विदेश के देश हैं वो कंट्रीज भारत से हर प्रकार के संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। और क्यों नहीं, अमेरिका ने तो सबसे पहला निमंत्रण दिया, भारत के प्रधानमंत्री को सबसे पहला निमंत्रण अगर किसी ने दिया तो अमेरिका ने दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसी देश में जाने का तय किया तो वो भारत के पड़ोसी देश में जाने का तय किया, क्योंकि हमारे लिए भारत के पड़ोसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अमेरिका को समझाना जरूरी है, क्योंकि भारत यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है। और सार्क कंट्रीज में अगर भारत अपनी अस्तित्व बढ़ाता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, अपने यहाँ के उद्योगों के लिए बाजार बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाता है, तो खुद अपने आप में एक खंडप्राय देश है ही, और भी इसका स्वरूप विराट हो जाता है। इसलिए भारत ने अपनी प्राथमिकता दिखा दी है और अमेरिका को उसका आईना दिखा दिया है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी जो आपने बिंदास बोर्ड में जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपके सुदर्शन न्यूज का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल में आपने जो अंदाज जताया था वो सही निकला है। बिल्कुल, इसलिए आपके न्यूज के चैनल के हार्दिक अभिनंदन। और जो आज का मुद्दा है वो सही पैमाने पे ये बात है कि मोदी जी पे जो अमेरिका उनको इन्वाइट कर रही है वो करेगी ही ना, क्योंकि देश की जनता ने उनके ऊपर इतना विश्वास रखा है, उस हिसाब से वो इस बुलावे के लिए पात्र है, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। अमेरिका भारत के प्रति इसलिए भी मजबूर है क्योंकि अमेरिका एक उत्पादन करने वाला इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक विकसित ऐसा राष्ट्र है जहां पर कई प्रकार का उत्पादन होता है, शोध होता है। उसको दुनिया में बाजार की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी है, खास करके यूरोप और खुद अमेरिका आर्थिक दृष्टिकोण से उस गति में नहीं है जहां पहले कभी हुआ करता था, और लगता भी नहीं कि आने वाले दिनों में उन देशों में इतनी कोई आर्थिक बड़ी प्रगति होने वाली है। ऐसे में भारत जहां सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारी है, तो सबसे बड़ा व्यापारी सबसे बड़े ग्राहक के साथ दुश्मनी मोलेगा तो भूखा नहीं मरेगा तो क्या होगा। और इसलिए भारत अमेरिका की मजबूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब को सबसे पहले उनको क्रॉस करना चाहिए कि जब ये जानते कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है तो उससे पहले नाता तोड़वा देना चाहिए, उसके बाद फिर उसको व्यापारिकल एंट्री देनी चाहिए, या फिर चाइना और जापान को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ये बात पहले रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी इकोनॉमी तोड़ डाली है, अपने युवानी धन खत्म किया है, अपने बाल धन को खत्म किया है, और फिर अपनी हर तरफ से अपनी नुकसानी की है। तो इसका पूरे कंट्री, पूरी वर्ल्ड से उसका नाता पहले तोड़वा देना चाहिए, उसके बाद ये अमेरिका का सपोर्ट देना चाहिए अब मोदी साहब को, नहीं तो फिर चाइना और जापान से व्यापारिक संबंध डेवलप करने चाहिए। धन्यवाद। अमेरिका अपने देश में पानी छोड़ के जमीन के नीचे से कुछ भी नहीं निकालता है। उनको जो पेट्रोल चाहिए वो दूसरे देशों से लाता है, जो कोल चाहिए दूसरे देशों से लाता है, जो लोहा बनाना है उसके लिए दूसरे देशों से रॉ मटेरियल लाता है। अपने जमीन के नीचे जो मिनरल्स है उसको हाथ नहीं लगाता। वो कहता है कि हम अगली पीढ़ी को लिए, आने वाले दिनों के लिए रखेंगे, और खरीदने की क्षमता है, इसलिए आज भारत से बाहर के देशों से खरीदेंगे। अपने देश के प्रति वो पूरी तरीके से ईमानदार है और अपने देश को सर्वोच्च मानकर वो फिर दूसरे देश की तरफ देखता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
चलिए अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन अमेरिका के बारे में समझ लेते हैं कि अमेरिका भारत के क्या जिस तरीके से देखता है बाजार के तौर पर, एक और मायने है हमारी बाजार के तौर पर जो बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके साथ हमारी बाजार के खरीदार के तौर पर, ग्राहक के तौर पर जो बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके साथ हमारी एक दूसरी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है हमारी एक्सपर्टीज की। अमेरिका में जितने साइंटिस्ट है, जितने डॉक्टर है, उन 3 में से 2 भारतीय है। ये अगर वहां पर नहीं रहेंगे, ये वहां पर अगर इफेक्टिव काम नहीं करेंगे, इनका भारतीय का अस्तित्व वहां नहीं रहेगा, तो अमेरिका की ना केवल स्वास्थ्य बल्कि वहां का साइंस भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ, परभनी जिला। बोलिए। हेलो, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। माधव दाभाडे। भाई बोलते रहिए जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा ये सवाल है कि जो, चलिए हमको ये कॉल कट करना पड़ेगा। मैं कॉलर को कहूं कि आपका कॉल जैसे कनेक्ट होता है आपको आपके टीवी का आवाज म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आवाज आपको आपके टीवी पर सुनने में कुछ समय की देरी होती है। इसके लिए आपको ये आपका कॉल अगर सुनना है तो आप इसका रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे या यूट्यूब पर इसको देखें। लेकिन जब आपका कॉल कनेक्ट होता है तो उसी समय अपना आवाज अपने टीवी पर सुनने का मोह मत रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सूरज जी नमस्कार। बोलिए, क्या कहना है? मैं जौनराम केरला से बोल रहा हूँ। हमारे भारत की संस्कृति को बचाने के लिए पहले अटल बिहारी वाजपेयी और अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उन अंग्रेजी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री से उनको कोई डर नहीं था। अब मालूम पड़ता है कि उनके बहुत सारी कंपनियों के पैर खिसक न जाए, इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि मोदी जी हमको भारत से उखाड़ न फेंके, इसलिए इनकी मजबूरी ज्यादा है। बिल्कुल, जो बात इस कॉलर ने कही है, अमेरिका ऐसे कुछ देशों से परेशान रहा है, भले वो देश छोटे हो या आकार में कुछ मात्रा में, भारत इतने तो नहीं थे लेकिन भारत के तुलना में छोटे होते हुए भी अमेरिका ऐसे कई देशों से परेशान रहा है जहां पर अमेरिकन कंपनीज को प्रवेश नहीं है, एंट्री नहीं है, उनके लिए बाजार अमेरिकन कंपनी को लिए खुला नहीं है। अमेरिका के विरोध करने वाले ऐसे देश है जिनके कारण अमेरिकन कंपनीज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और एक व्यापारी देश का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये वहां की व्यापारी कंपनियां तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा कंपनियां अमेरिका की है जो मल्टीनेशनल स्तर पर काम करती है, अलग अलग देशों में काम करती है। इसलिए अमेरिका के विदेश नीति पर उन कंपनियों का भी प्रभाव रहता है। वो कंपनियां भी कहती है कि अगर हमको फलाने देश में जाने के लिए आपके सरकार की नीति अगर किसी कारणों से विरोध वहां पर लोकल झेलना पड़ता है तो आप अपनी नीति को बदलिए, क्योंकि हम पैसा लाएंगे जिस पैसे से अमेरिका में हम रोजगार देंगे, अमेरिका की हम संपत्ति बढ़ाएंगे, अमेरिका को हम संपन्न करेंगे। इसलिए उनको उन कंपनियों के बात के दबाव के नीचे सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ती है। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ निश्चित है सर, भास्कर शर्मा बोल रहा हूँ चांपा छत्तीसगढ़ से। हाँ हाँ निश्चित है सर, भारत देश अपना शक्ति संपन्न और विश्व गुरु रहा है। बीच में चंद लोगों के हाथों में आने के कारण इसकी छवि धूल जरूर हुई, लेकिन मोदी जी ने जिस व्यवस्था से, जिस तरीके से अब देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित है अमेरिका की मजबूरी हो गई है कि वो अब भारत के साथ मित्रता बनाए और भारत के साथ रह के काम करे। निश्चित है मोदी जी ने एक ऐसा परिवर्तन ला दिया है अमेरिका के जेहन में कि उसको मजबूर होना पड़ा है कि वो मोदी जी के आगे नतमस्तक हो, और निश्चित है भारत की गरिमा को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे और इसको एक पुराने स्तर पे पुनः एक विश्व गुरु के रूप में इसको स्थापित करेंगे। बिल्कुल, ऐसे कई मुद्दे हैं। हम आज के बिंदास में आपको ऐसे मुद्दे बता रहे हैं, ऐसी जानकारी दे रहे जो आपको किसी न्यूज़पेपर या टीवी में सुनने को नहीं मिली होंगी। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए अमेरिका और भारत संबंधों का। हम आपको पूछ रहे कि क्या मोदी अमेरिका के लिए मजबूरी है, क्यों मजबूरी है, यह हम आपके सामने विभिन्न तर्कों के आधार पर बता रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी को दुनिया के सबसे बड़े बाजार के साथ, सबसे बड़े ग्राहक के साथ दुश्मनी लेके कैसे चलेगा, यह अमेरिका समझता है। दूसरा, वो बाजार नहीं है केवल, बल्कि उभरता हुआ एक ऐसा बाजार है जो महासत्ता बन सकता है, एक उभरता हुआ ऐसा युवा देश है जो उनके लिए चैलेंज बन सकता है। आपको अगर याद होगा तो अमेरिका के पिछले तीनों चारों राष्ट्रपति को भारतीय युवाओं के बारे में अमेरिकन युवाओं को बताते हुए आपने सुना होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले जो बुश वहां पर थे, उसके बाद उसके पहले क्लिंटन थे, उसके बाद अब वहां पर ओबामा है। इन तीनों ने हमेशा भारतीय युवाओं के प्रति अमेरिकन युवाओं के सामने कुछ ना कुछ बातें रखी है। ओबामा को आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अमेरिकन बच्चों को अब अपने एंटरटेनमेंट और पर्सनल बातों से आगे बढ़कर करियर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो भारतीय छात्र उनके आगे निकल जाएंगे। आपने यही बात सुनी होगी बुश के, जूनियर बुश के बारे में। उसने कहा था कि अमेरिकन युवा वासना में इतना ओतप्रोत हो गया है कि वो अपने व्यक्तिगत वासना के पूर्ति में ही उसका ज्यादातर समय जाता है, जिस कारण उसका ना मानसिक ना दिमाग की स्थिति ठीक रहती है। और भारतीय युवा अपने करियर को सबसे बड़ा महत्व देता है, चरित्र को ध्यान देता है, और इसलिए उसका दिलो दिमाग हमेशा अच्छा रहता है और वो अमेरिका के युवाओं के आगे निकलता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसके साथ ऐसे भी उदाहरण हैं कि भारत के अमेरिका में बढ़ते आबादी को लेकर, एक्सपर्ट्स की संख्या को बढ़ते हुए देखकर, वहां के लोगों में रोजगार को लेकर भारतीयों के प्रति जो रोष है उसको देखकर भी कई बार कंपटीशन की बात पहले भी आगे आ चुकी है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं आनंद त्रिवेदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, पहले हमारे देश का कमजोर नेतृत्व था, जिसके चलते हमारे देश के युवा और प्रतिभाशाली लोग अपना भविष्य तलाशने के लिए अमेरिका जाते थे। लेकिन अब भारत का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामने आया है, और अमेरिका को ऐसा लगता है कि जो हमारे देश से लोग वहां गए थे, कहीं ऐसा न हो कि अपने बेहतर भविष्य के लिए लोग भारत की ओर रुख करें, और वो बेहतर संबंध बना के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 125 करोड़ की ताकत उसको दिख रही है, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वो उसको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए मजबूती से जो नेतृत्व हमारा खड़ा है उसके सामने नतमस्तक है। बिल्कुल, और इसलिए नेतृत्व राष्ट्र का मजबूत अगर होता है तो देश मजबूत बनता है। यह अमेरिका जानता है। भारत वही है, इस देश की सारी शक्तियां वही है, बस नेता बदल गया है तो नीतियां बदलेगी। और अमेरिका का क्या होगा, ये उनके लिए चिंता सता रही है। और इसलिए अमेरिका ने एकदम से अपने दृष्टिकोण को, अपने अप्रोच को बदला है, और भारत के तरफ दोस्ती का ऐसा हाथ न केवल बढ़ाया है, बल्कि रेड कारपेट उस व्यक्ति के लिए डाला है जिसको अब तक अपने देश में आने के लिए हमेशा विरोध करता रहा। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, अमेरिका की भारत पे हमेशा दोहरी मानसिकता रही है। ऊपर से तो भारत को अपना दोस्त बना के दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर अंदर भारत को खोखला करना चाहता है। इसी तहत उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, जब भारत को विकसित नहीं होने देना है, भारत को अपने से बड़े नहीं बनने देना है, तो भारत के जो शक्ति स्थान है उन शक्ति स्थानों को कमजोर करना जरूरी है। यह शत्रु समझता है, और इसलिए उसने हमेशा देखा कि यहाँ के शक्ति स्थान क्या है, तो यहाँ के युवाओं का चरित्र है। तो उसका चरित्र भ्रमित करने के लिए उनके सामने सेक्सी और वल्गर फिल्मों को भेजो, उसको आकर्षित करने के लिए, और उसके ऊपर मॉडर्न, ये सब कुछ मॉडर्न है, आधुनिक है, ऐसा माहौल मीडिया के द्वारा बनाओ, तो ये चीजें स्वीकारने वाला
मॉडर्न कहा जाएगा, आधुनिक कहा जाएगा, और इन चीजों का विरोध करने वाला पिछड़ा कहा जाएगा। ऐसा माहौल देश में तैयार करो, यह भी यहां पर अमेरिका ने किया। ऐसा आरोप अमेरिका के ऊपर लगा। यहां की शिक्षा व्यवस्था खराब करने में ब्रिटेन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने तो यहां पर 200 साल राज किया और आने वाले कई सालों तक अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही पादों के द्वारा राज करने की उनकी योजना थी। ये आज दोनों एक हैं। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। हाँ हाँ, मैं उमेश जाट बोल रहा हूँ साहब, वो से जोधपुर से। हाँ हाँ, जिस प्रकार से मोदी ने जो अपनी ताकत के द्वारा जो आज सत्ता हासिल की है, इसको देखते हुए अमेरिका भी अब थोड़ा बहुत वो समझ गया है। पहले जो वीजा देने से मना कर रहा था, वो आज खुद आगे आकर के इनको न्योता दे रहा है, यानी वीजा देने के लिए राजी है। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि नई नई बात कहे, नई तर्क बताए, आपकी जानकारी बताए। एक ऐसा मंच है जिस मंच पर आप नई नई जानकारी दे और इस कार्यक्रम को और चार चांद लगाए। अमेरिका कैसा सेल्फिश है। देखिए, अमेरिका जो न्यूक्लियर पावर भारत में बेचने के लिए यूपीए 1 सरकार ने अपने आप को दांव पर लगाया था, पार्टी ने अपने आप को दांव पर लगाया था, प्रधानमंत्री ने अपने आप के दांव पर लगाया था। इतना प्रेशर अमेरिका ने भारत के ऊपर बनाया था, और वो न्यूक्लियर डील होने के बाद जैसे भारत ने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर दी, ऐसा माहौल भी बनाया गया था। लेकिन वास्तव क्या है, अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अपने देश में किसी भी नए न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण नहीं किया, और 20 साल में एक भी प्लांट को शुरू नहीं रखा। अपने देश में जो चीज स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अमेरिका के लिए हानिकारक है, ऐसा वो मानता है, लेकिन अगर उन चीजों से पैसा मिलता है तो दुनिया के दूसरे देशों में उसको बेचता है। भारत उसके लिए दरवाजे खोले, इसके लिए उसने क्या क्या दबाव नहीं बनाए। ये स्वार्थ नहीं तो क्या है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। हम श्रीमती सुनीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं। हाँ। हमारा विचार ये है कि मोदी अमेरिका की मजबूरी अवश्य है, लेकिन इस बात से ज्यादा गदगद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके प्रभाव में आकर हम पहले अपनी अच्छी और उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था का बंटाढार कर चुके हैं। हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए इनसे संबंध चलाने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जैसी बात मैंने आपको न्यूक्लियर की बताई कि न्यूक्लियर पावर अपने देश में यूज ना करने वाला अमेरिका दुनिया में उसको बेचता है, उससे पैसा कमाता है, अपने यहां पर बंद पड़े जंग वाले उत्पादों को, कारखानों को दूसरी जगह पर लगाता है। अमेरिका ही ऐसा देश है कि जो अपने देश में बनने वाले पेप्सी और कोक का जो स्टैंडर्ड है वो अलग रखता है, और भारत में जो पेप्सी और कोक आपको मिलता है उसका स्टैंडर्ड अलग है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहां का वो भी हानिकारक है, लेकिन तुलना में ये ज्यादा हानिकारक है। यह अमेरिका के लिए एक स्टैंडर्ड और अमेरिका के बाहर दूसरा स्टैंडर्ड का दूसरा उदाहरण है। कॉलर, जय हिंद। सर जय हिंद, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मोदी जी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फर्म लीडर हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे पक्का उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो भारत है उसका ऐसा विकास होगा कि जो हम पाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर के मुकाबले जो रुपया चल रहा है अभी, तो वो और उसमें सुधार होगा, और बहुत जल्द हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि जब हम उनसे फाइट कर सकें। और सेकेंडली, मैं प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ। आज हम कहते हैं कि भाई अमेरिका सबसे स्ट्रांग देश है, तो मैं मोदी जी के आने से मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इंडिया को भी सब ऐसे कहें कि ये स्ट्रांग देश है, और उससे उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए जैसे वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमी है, पहली बात उसको हासिल कर पाए, और ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसमें भारत अपने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। बिल्कुल, इसलिए तो अमेरिका जानता है, अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया एक जैसा था जब हम आजाद हुए थे। आज वो 63 गुना, करीब करीब 60 गुना के आसपास हमसे ज्यादा मजबूत है, हम उनसे 60 गुना के आसपास कमजोर है। लेकिन अगर हम तय करें तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर ऐसा उल्टा करने में हम कामयाब हुए तो अमेरिका का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर जी, बोलिए। सर मैं यहाँ कोटा से बोल रहा था। हाँ। तो हमारे यहाँ ये हाल है, हिंदुओं के लिए रहने के लिए मकान नहीं है साहब, और आज मुसलमानों के लिए इतने बड़े बड़े मकान दे रखे, जगह रोक रखी है बहुत बड़े बड़े। सब ने यहाँ हमारे लिए रहने के लिए किराए के मकान में रहने के लिए मोहताज हो रहे साहब। ये मुद्दा में आज से कहना डेली फोन लगाता था। कहाँ से बोलते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? लगा रहा था
राजस्थान कोटा से बोल रहा था सर। चलिए हम ऐसे मुद्दों को अलग से उठाएंगे आज, और जिस दिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को आप कार्यक्रम के दौरान फोन करें। बाकी किसी भी मुद्दे के लिए आप 24 घंटे हमको फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम उस मुद्दों को विभिन्न समय पर उठाते रहेंगे। आज बात अमेरिका की हो रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, देखिए ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसी उनकी दौर है कि हमारी भाषा हिंदी जो है, हिंदी को बढ़ावा मिलेगा विश्व लेवल पर, हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा का प्रचार भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी भाषाई एंगल से भी अमेरिका समझता है कि आज वैसे भी 100 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं, दुनिया में भी कई देशों में बोली जाती है, अगर ये भाषा के तौर पर ही भारत ने अगर हिंदी का आग्रह रखा तो दुनिया में कई देशों को हिंदी बोलना मजबूरी हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका को भी ये चिंता जरूर सताएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अमेरिका जो है, ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है, और ये हमेशा जो है दिखाने के लिए ये हमारे देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि 12-15 साल तक जो मोदी जी के साथ हमारे देश में अत्याचार हुआ, और जब हमारे प्रधानमंत्री ने ही जाकर अमेरिका से हमारे मोदी की शिकायत करी, तब तो आज उसका नतीजा ये है कि इस देश की जनता ने मोदी के हाथ मजबूत किए हैं। तो मोदी को बिल्कुल किसी प्रकार का भी निर्भय होके और अपने देश की जो है इज्जत के लिए कभी अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, कभी भूल के भी नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका से जलालत दिलवाई है वो हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने नहीं, ये कांग्रेस सरकार के साथ बातचीत की है, जितनी पार्टियां साथ में मिली, ये एसपी, बीएसपी, ये। चलिए, हम राजनीतिक बातों को नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अमेरिका भारत ये भी एक महत्वपूर्ण संबंधों का विषय है। 1 घंटा वैसे भी इसके लिए कम है, इसलिए इसके नए नए तर्क, अलग अलग जानकारियों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो हम विषय को ज्यादा न्याय दे पाएंगे। हम जरा कारणों पर एक बार नजर डाल देते हैं। शानदार सफलता। भारत में लंबे समय से केंद्र में मिली जुली दलों की सरकारें बन रही थीं। कई दल मिलकर सरकार बनाते आ रहे थे। तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार कर चुके थे कि अब देश में मिली जुली सरकार का दौर चलेगा। परिवार पर आधारित क्षेत्रीय दल भी लोकसभा में थोड़ी बहुत सीट जीतकर केंद्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे और अपने परिवार के सदस्यों को ही ऊंचे ओहदों पर बैठाकर निजी हित साधने में लगे हुए थे। मोदी के नेतृत्व में मिली बीजेपी को बड़ी सफलता ने देश के मिजाज को सामने ला दिया। गठबंधन के नाम पर ओछी राजनीति को भारत के मतदाताओं ने चलता कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान किसी को भी यकीन नहीं था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के सहारे सत्ता से गणित बैठा रही थीं। मोदी की शानदार सफलता ने एक झटके में तस्वीर दी। मोदी के कट्टर विरोधी भी उनके कायल हो गए। भारत का उदय। मोदी के नेतृत्व में भारत रातों रात एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक धूल मूल राष्ट्र की थी, जो कई तरह की आंतरिक समस्याओं से ग्रसित माना जाता था। देश के अंदर लगातार आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा था। देश के अंदर का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं माना जाता था। आतंकी जब जहां जैसे चाहते लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। सीमा पार से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि सीमा पर तैनात अपने देश के जवानों का सिर काटने से भी वो गुरेज नहीं कर रहा था और केंद्र सरकार सिर्फ चेतावनी देकर मौन रह जाती थी। चीन की ओर से भी बार बार सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा था। देश की जनता इन सब बातों से आजी जा चुकी थी। यहाँ के लोग एक मजबूत नेता और मजबूत सरकार के पक्ष में थे। पूर्ण बहुमत से मोदी को शासन में लाकर देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत करवट ले चुका है। अपने राष्ट्रीय हितों से अब वो समझौता नहीं करेगा। भारत की इस बदली हुई मानसिकता की धमक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई दे रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था। वर्तमान युग व्यापार और बाजार का युग है।
तकनीकी क्रांति की बदौलत दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। खुलापन का दौर दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नया गति दे रहा है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है। एक गांव में रह रहे व्यक्ति की तरह हर मुल्क अपनी जरूरतों के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर कर रहा है। चूँकि भारत एक विशाल भूभाग और विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका खासा महत्व है। अब तक कमजोर सरकार की वजह से भारत अपनी विशाल अर्थव्यवस्था का कुशल इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हैसियत को बढ़ाने के लिए नहीं कर पा रहा था। आम चुनाव में मोदी को मिली सफलता के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था भी संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी मजबूत भूमिका निभाने के इरादे से लबरेज है। दूसरे मुल्क भी, खासकर अमेरिका जैसे विकसित मुल्क भी ये मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। छत्तीसगढ़ से विकास बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अमेरिका जरूर जाए, पर हमारे तीसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री, पहले शास्त्री जी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो हुआ उनके साथ ना हो, क्योंकि शास्त्री जी को जहर दे के मारा गया और ब्रेन डैमेज अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ किया। दूसरी बात, वहाँ जाए तो हिंदी में बात करें, क्योंकि भारतीयों को गर्व महसूस होगा और उनकी अंदर छुपी हुई शक्ति पुनर्जागरण होगी। और तीसरी बात ये है, विदेशी कंपनियों को यहाँ से खदेड़े और अमेरिका कंपनी को यहाँ घुसने ना दे। और चौथी बात, जो सबसे बड़ा अमेरिका 50 से अधिक प्रतिशत का जो शस्त्र दुनिया विदेशों को देती है, तो भारत इसमें बच के रहे, क्योंकि ये उसी से पैसा कमाती है और हमारे देश को देश से पैसा ले जाती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़े शस्त्रों का सप्लायर अमेरिका है, और जो आतंकवादियों के हाथ से जो हमारे देश में गोलियां चलती हैं हमारे जवानों पर, वो अमेरिका ही की गोली होती है। जय हिंद। ये अमेरिका के स्वार्थ का एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के करीब करीब हर देश में अमेरिका उसी पुलिस को, उसी आर्मी को भी बंदूकें देता है और उसी देश के जो रिबेल्स होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, उनको भी देता है। भारत में भी भारत विरोधी कार्रवाई करने वाले कई जो गुट है, उनके पास अमेरिकन शस्त्र अमेरिकन कंपनियों के द्वारा पहुंचते हैं और वही अमेरिकन कंपनी उन्हीं लोगों के खिलाफ भारत सरकार को भी अपने शस्त्र बेचने के लिए लॉबिंग करती है। कौन मरता है उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनकी कंपनी का माल बिकना चाहिए, यह उनका स्वार्थ है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, बिंदास बोल जी। हाँ, मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। बोलिए। देखिए, देश का हर जवान, हर बच्चा, लड़की, हाँ, इतने तंदुरुस्त और इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, लेकिन हमारी जितनी भी मतलब पिछली सरकारें आई है या जो शासक करते आए हैं, हाँ, उन्होंने उनको मजबूर करके इतने नीचे डाल दिया, हाँ, कि उनके अंदर साहस खत्म कर दिया। वो कहीं बोलने के लिए बोलते हैं तो उनको दबा दिया गया। लेकिन अब आशा जगी है हर देश के हर व्यक्ति को, हर इंसान में ये उम्मीद जगी है कि हम जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। ये हम जिंदा रहेंगे, ये हम जिंदा रहने में भी अमेरिका फायदा देखता है और हमारे मरने में भी फायदा देखता है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों में जो बीमारियां फैलाई जाती है, ऐसा कहते हैं कि अमेरिकन कंपनियां पहले बीमारी फैलाती है, उसके बाद उसके दवाओं को वहां बेचती है। इसलिए दवाई तैयार की जाती है, साथ साथ में उसको पहला वायरस तैयार किया जाता है, फिर बाजार के लिए दवाई तैयार किया जाता है, फिर दवाई दुनिया में फैलाई जाती है और उसके पीछे से वो दवाई आती है जो बीमारी को खत्म करने का दावा किया जाता है। जब बीमारी के विषाणु बनाने वाले ही बीमारी की दवाई लेके आएंगे और वो बनाने वाले पहले रहेंगे तो उनको सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है। ये आरोप भी ऐसे अमेरिकन कंपनी पर पहली बार नहीं लगे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने अमेरिका की वो स्थिति, वो चेहरा और वो जानकारी लाई है जो शायद ही आपने अब तक कभी इतने संकलित तौर पर देखी हो। हमको भारत के अमेरिका के संबंधों की एक दूसरे को जरूरत है, लेकिन अमेरिका के प्रति हमको सावधानी की भी जरूरत है। भारत उनके लिए मजबूरी है, लेकिन अमेरिका हमारे लिए मजबूरी नहीं है। यह हमको उनको दिखाना है, और इसके साथ ये संबंध अगर दोनों के जरूरतों के आधार पर चलेंगे तो निश्चित हम दोनों फायदे में रहेंगे। लेकिन इसमें कौन की उसके ऊपर टांग मारता है, ये भी देखने लायक होगा। भारत के बारे में कहा जाए तो भारत ने अब तक के अपने लाखों वर्षों के इतिहास में कभी भी अपना साम्राज्य विस्तार के लिए किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, या अपना 1 सेंटीमीटर भी सीमा किसी देश के ऊपर आता नहीं डाली। ऐसे में भारत के बारे में तो जरूर ये कहा जाएगा कि भारत दोनों संबंधों में कभी भी अमेरिका का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता। यही अमेरिका है जो कभी ओबामा को समर्थन देता था रशिया को कमजोर करने के लिए। यही अमेरिका है जो कभी मोदी को विरोध करता था, अब समर्थन दे रहा है। अमेरिका अपने राष्ट्र हित के लिए कुछ भी कर सकता है। यही अमेरिका है जो हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में छोटी सी हलचल कहीं पर होती है तो अपने यहां से मिसाइल दाग देता है, हमला बोल देता है, तब उसको वहां की जो ह्यूमन राइट्स है वो दिखाई नहीं देते, तब किसी राष्ट्र की संप्रभुता नहीं दिखाई देती। वो कहता है कि अमेरिका के लिए यहां से खतरा है, हम इसको नेस्त नाबूद कर देंगे। अमेरिका दादागिरी करता है, अमेरिका दुनिया का फौजदार बना हुआ है, अमेरिका दुनिया की पुलिसिंग करता है, लेकिन फिर भी भारत के आगे क्यों झुका है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। अमेरिका तो कभी अपना फायदा देख के ही काम कर रहा है, जो अफगानिस्तान हो या इराक हो, वो अपना फायदा पहले देखता है, वो दूसरे मुल्क का कोई फायदा कभी देखता ही नहीं है। और अभी भी मोदी जी को जब पहले रोकने में वो अपना फायदा देखता था, अभी वो उनको स्वीकारने में अपना फायदा देख रहा है। वो फायदे का है, वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। और मोदी जी का जो अभी का जो अमेरिका का जो विजिट है, वो पहले भी एक नरेंद्र 1893 में इतिहास रचा था, तो अभी ये दूसरा जो नरेंद्र होगा जो दोबारा एक इतिहास रचेगा, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। हमें अमेरिका को इतने हल्के नहीं लेना चाहिए। अमेरिका जो है वो ना तो कभी हमारा दोस्त था, ना है, और ना ही कभी हमारा दोस्त होगा। हमारा नहीं, किसी का भी नहीं था, ना किसी का होगा। इस बात से हमें चौकस रहना होगा। और मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टीम को संभाले, उनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान दे। अभी मुंडे जी हमारे जा चुके हैं, और उसके 2 दिन बाद ही अपना एक हमारे बीजेपी के और नेता को अपना महाराष्ट्र में गोली मारी गई। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी टीम को भी संभालना जरूरी है। ये मोदी साहब को अपना ध्यान रखना है। जब भी अगर यदि अमेरिका जाए तो अपनी सुरक्षा के बारे में भी वो पूरे अपना सिक्योर होकर जाएं। बिल्कुल, उस मुद्दे को हम बाद में उठाएंगे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री रशिया गए थे और वापस नहीं आ पाए। और भी ऐसी कई चीजें होती है जब भारत के नेताओं को दूसरे देशों में षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है। वो क्या क्या चीजें होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, अब हम तब बात करेंगे जब मोदी अमेरिका जाने वाले होंगे। लेकिन आज हम भारत अमेरिका संबंधों की बात कर रहे हैं। हम जरा परिणामों पर भी नजर डाल देते हैं कि जरा परिणाम भी देख लीजिए। अमेरिका का नरम रुख। अमेरिकी व्यवहारिक राजनीति में यकीन करते हैं। दोस्ती और दुश्मनी को वे वर्तमान में होने वाले लाभ और हानि के आधार पर तौलते हैं। कूटनीतिक तौर पर वे नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करते रहे, यहाँ तक कि अमेरिका आने के लिए वीजा के सवाल पर भी वे आनाकानी करते रहे। लेकिन जैसे ही मोदी को आम चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली, अमेरिकी नेताओं का सुर बदल गया। उन्हें पता है कि अगले 5 साल तक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही काबिज रहेंगे, और नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखने से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही है। चूंकि दोनों देशों के कई साझे हित हैं और इन हितों को साधने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ तो कदम ताल करना ही होगा। यही वजह है कि अमेरिका मोदी को लेकर अब नरम रुख अपना रहा है। मोदी की लोकप्रियता में इजाफा। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका में भी मोदी के चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अमेरिकी कूटनीतिक गलियारों में मोदी पर शुरू से निगाह रखी जा रही थी। शुरू में तो ओबामा प्रशासन को यकीन नहीं था कि मोदी को लोकसभा चुनाव में चमत्कारिक सफलता हासिल होने जा रही है, लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया
कि मोदी हिंदुस्तान के वास्तविक हीरो हैं। मोदी की जीत का जश्न अमेरिका समेत कई मुल्कों में मनाई गई थी। अब तो मोदी फैशन की दुनिया में भी एक नई इबारत लिख रहे हैं। इनके पोशाकों को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कायल हुआ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कमजोर सरकार और ढूलमूल नीति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मोदी को पूर्ण बहुमत मिलने की खबर दुनिया भर में फैली, वैसे ही मोदी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का नजरिया बदल गया। मोदी को मिले प्रचंड बहुमत से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये यकीन हो गया कि हिंदुस्तान अंगड़ाई ले चुका है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित करके मोदी ने भी साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तान नए अंदाज में आगे बढ़ेगा, वैश्विक और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को मजबूती से उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीद भी अब मोदी से बढ़ गई है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से रूबरू होना चाह रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। दिल्ली से ये मोदी जी को चाहिए किसी भी बड़ी डील के लिए अपने आप को बहुत सतर्क रखना चाहिए। जितनी भी बड़ी सुपर पावर है उनमें उनके पीछे काफी बंदे एडवाइजर्स होते हैं जो एडवाइजर्स की राह मान कर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल का हिंदुस्तान में इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, उनकी राय लेनी चाहिए जो वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो ये जितने भी बड़ी सुपर पावर्स हैं बहुत क्लेवर है सर, इसको बाद में पता चलता है हमने ये डील करने से हमें कितना फ्यूचर में नुकसान होता है। आप शाह ऑफ ईरान का देख लीजिए, शाह ऑफ ईरान का क्या हाल हुआ था। हाँ, उसको किसी देश में भी अपने रहने के लिए पनाह नहीं दी थी, जो एक मुल्क का राजा था। तो उसकी ये हाल हो सकती है तो आम बंदे की और आप किसी कंट्री के साथ क्या हो सकता है। हमें अपने हित को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। हमें अपने यंगस्टर जो यंग इंडियंस हैं, जो वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, उनकी एडवाइस लेके उसी तभी कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम जरा उपाय भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। संबंधों को मजबूत करना। अमेरिका एक व्यापारिक देश है और तथाकथित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को अपने तरीके से नचाने की कोशिश कर रहा है। इसके व्यापारिक हित भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं। सोवियत संघ के जमाने से ही अमेरिका कोशिश करता आ रहा है कि भारत उसके पक्ष में आ जाए। अमेरिका हमेशा से भारत को तरजीह देता रहा है। चूँकि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एक मजबूत सरकार बन चुकी है, ऐसे में दोनों देशों के आपसी संबंधों को और भी मजबूत करने की जरूरत है। आने वाले समय में भारत एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला है। पाकिस्तान और चीन के साथ इसके तल्ख रिश्ते रहे हैं। भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए अब तक अमेरिका भी पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने तरीके से करता रहा है। बदली हुई परिस्थिति में भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध को दुरुस्त करना चाहिए। मौका भी है और दस्तूर भी। राष्ट्रीय हितों पर ध्यान। व्यवहारिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन का खेल है। शक्ति संतुलन के इस खेल में अपने राष्ट्रीय हितों को साधने वाला नायक ही सफल माना जाता है। पिछले कुछ अरसे से भारतीय हितों की लगातार अनदेखी होती रही है, चाहे सीमा का मामला हो या फिर व्यापारिक समझौता। भारत पर लगातार ऊपर से कुछ न कुछ थोपने की कोशिश की गई है। देश में मिली जुली सरकार होने की वजह से भारत को भी कई स्तरों पर समझौता करना पड़ा है। चूँकि अब देश में एक मजबूत सरकार है, मोदी सरकार के सामने कोई आंतरिक बाधा नहीं है। ऐसे में किसी बाहरी मुल्क के साथ संबंध बढ़ाने के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को नजर में रखना जरूरी है। अमेरिका एक विकसित देश है और भारत विकासशील देश। ऐसे में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर और भी सतर्क रहने की जरूरत है। साझा लक्ष्य को साधना। कई क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के हित एक जैसे हैं। दोनों देशों के सामने कुछ साझी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद को लेकर है। अमेरिका लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रहा है। अमेरिका में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। भारत भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। आतंकियों ने कई बड़ी वारदातों को यहाँ अंजाम दिया है। पूर्ण बहुमत से मोदी के सरकार में आने के बाद भले ही देश के अंदर और बाहर आतंकी संगठनों का मनोबल टूटा हुआ है, लेकिन मौका मिलते ही वे फिर से अपना सिर उठाने से बाज नहीं आएंगे। आतंकवाद से अमेरिका भी जूझ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों को मजबूती के साथ एक होने की जरूरत है। पाकिस्तान में दाऊद सहित कई कुख्यात आतंकी आज भी जमे हुए हैं। दोनों देशों को चाहिए कि संयुक्त रणनीति के तहत आतंकवाद और आतंकियों का सफाया करने की दिशा में आगे बढ़ें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी को देश ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो इसके लिए मोदी जी को विदेश में यूएस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो सिक्योरिटी काउंसिल है जो इन की, उसमें भारत स्थायी सदस्यता के बारे में बात करनी चाहिए। अगर भारत स्थायी अब इस टाइम में नहीं रख पाए तो अमेरिका सिर्फ यही चाहता है कि उस भारत का जो बड़ा अपॉर्चुनिटीज है बाजार का वो उसको मिल जाए, लेकिन इसी के एवज से इंडिया
को अपने सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता के वीटो पावर के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका ने खुद कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का ऐसा भाव बढ़ा दिया जैसे वो डॉलर खुद छापते हैं, उसका भाव खुद तय करते हैं। भारत को अगर अपने रुपए के भाव और सारी चीजों को तय करना है तो भारत के पास गोल्ड कितना है और बाकी चीजें कितनी, इसके आधार पर तय किया जाता है। अमेरिका ऐसा नहीं करता है। अमेरिका ने खुद ही अपने प्रोडक्ट बनाए और खुद ही उसके भाव तय किए। फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा ड्रामा भी क्यों ना हो, मैं ड्रामा बड़े जानबूझकर और सोच समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि कई बार तो वो केवल अमेरिका हितों के लिए ही बना है, ऐसा ही महसूस होता है। फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा काउंसिल में सदस्यता हो, इसको लेकर अमेरिका ने न जाने कितने देशों का शोषण किया। भारत को भी अब तक गाजर दिखा दिखा कर न जाने भारत में किन किन बाजारों को खुलवाया, जिससे कि भारत के बाजार, स्वास्थ्य और यहाँ के कंपनियों का नुकसान हुआ। हम अमेरिका के उन प्रलोभनों में ना जाए। हम खुद इतनी बड़ी शक्ति है, सुरक्षा काउंसिल में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खुद बड़ी इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे दुनिया कर सकती है, क्योंकि बनाने वाले उत्पादक तो कई है, खरीदने वाले सबसे बड़े हम हैं। इसलिए हम अपने कंडीशन पर बात करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मोदी के नेतृत्व में हमें इस बात पर भी भरोसा है कि अमेरिका ने दुनिया में शायद ही अब तक ऐसा कि किसी देश के सामने इतना तुरंत यूटर्न लिया हो। इसलिए मोदी जी के साथ सद्भावना भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन कई सावधानियों के साथ उन्होंने शातिर अमेरिका को समझना जरूरी है। आज देश बिंदास के द्वारा उनको यही बात समझा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी।